नाज़रीन, रात के आसमान में अचानक एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कहीं दूर मोटरसाइकिल चल रही हो। लेकिन ये मोटरसाइकिल नहीं, ये हैं वो ड्रोन्स जो चंद मिनट बाद किसी शहर पर गिर सकते हैं और उसी वक्त सैकड़ों किलोमीटर दूर ज़मीन के नीचे छुपी सुरंगों से बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किए जा रहे होते हैं। ये मंजर किसी फिल्म का नहीं, ये वो जंग है जिसमें एक तरफ अमेरिका और इसराइल हैं और दूसरी तरफ ईरान। और हैरान कुन बात यह है कि इस जंग में ईरान बड़ी हद तक अकेला खड़ा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज के एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि ईरान के पास कितने मिसाइल और ड्रोन बाकी हैं, अमेरिका और इसराइल के हमलों से ईरान को कितना नुकसान हुआ और सबसे अहम सवाल कि क्या ईरान वाकई एक लंबी जंग लड़ने की तैयारी कर चुका है। 28 फरवरी के बाद खित्ते की सूरत हाल तेजी से बदल गई। अमेरिका और इसराइल ने एक मुश्तरका फौजी ऑपरेशन शुरू किया जिसका हदफ था ईरान के फौजी मराकज़, मिसाइल प्रोग्राम और हुकूमती तंसीबात। इन हमलों में कई अहम ईरानी ओहदेदार भी मारे गए, लेकिन सब के बावजूद ईरान का सियासी निज़ाम अब भी कायम है और यही वो बात है जिसने इस जंग को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है, क्योंकि तेहरान ने वाज़े कर दिया हम हर कीमत पर अपना दिफा जरूर करेंगे। ईरान ने इस हमले का जवाब बहुत तेजी से दिया। तेहरान ने इसराइल और खलीजी ममालिक में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन हमले शुरू कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह के मुताबिक सिर्फ चंद दिनों में ईरान ने 500 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन्स फायर किए। ये हमले सिर्फ इसराइल तक महदूद नहीं थे, खलीज के कई ममालिक भी इनकी जद में आए। मुत्तहिदा अरब अमारात के मुताबिक सिर्फ इनके इलाके में ही सैकड़ों ड्रोन्स और रॉकेट फायर किए गए। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के पास कितने मिसाइल हैं और जंग के आगाज पर इसराइली फौज का अंदाजा था कि ईरान के पास तकरीबन 2500 बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद हैं। लेकिन अब सूरत हाल तेजी से बदल रही है, क्योंकि ईरान मुसलसल मिसाइल फायर किए जा रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसराइल ईरानी मिसाइल गोदामों को निशाना बनाए जा रहे हैं। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक किरमानशाह, तरबेज, खुरमाबाद और किरच में कई मिसाइल बेसिस को निशाना बनाया गया। इन हमलों में ज़ेरे ज़मीन सुरंगों के कुछ दाखिली रास्ते भी तबाह हो गए। लेकिन असल सवाल अभी बाकी है, इन सुरंगों के अंदर कितने मिसाइल अभी भी महफूज हैं। खुफिया सुरंगें बनाने की वजह क्या है। ईरान ने कई साल पहले एक अहम फैसला किया था, अपने मिसाइल प्रोग्राम को ज़मीन के ऊपर रखने की बजाय उसे ज़मीन के नीचे मुंतकिल कर दिया जाए। इसीलिए ईरान ने सैकड़ों किलोमीटर तवील सुरंगें बनाई और इन्हें कहा जाता है मिसाइल सिटीज़। इन सुरंगों के अंदर मिसाइल लॉन्चिंग सिस्टम और गोदाम भी महफूज रखे जाते हैं। इसी वजह से दुश्मन के लिए इन्हें मुकम्मल तौर पर तबाह करना बहुत मुश्किल होता है। ईरान के पास एक और अहम हथियार भी है, मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स। ये ऐसे लॉन्चर्स होते हैं जो ट्रकों पर नस्ब होते हैं। ये चंद मिनटों में जगह तब्दील कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर एक लॉन्चर से मिसाइल फायर हो जाए तो फौरन दूसरी जगह वो मुंतकिल हो सकता है। लेकिन अब जदीद सैटेलाइट और ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से इन लॉन्चर्स को तलाश करना पहले से आसान हो चुका है। ईरान की जंगी हिकमत अमली में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं उनके ड्रोन्स और ख़ास तौर पर शाहिद ड्रोन। ये ड्रोन हदफ के ऊपर पहुंचकर खुद को तबाह कर देता है और उसी के साथ धमाका खेज मवाद भी हदफ को पहुंचाया जाता है। शाहिद ड्रोन की सबसे बड़ी ताकत है इसकी कीमत। एक ड्रोन बनाने में ईरान को सिर्फ चंद हजार डॉलर्स खर्च करना पड़ते हैं, लेकिन इसे मार गिराने के लिए जो अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल करते हैं उसकी कीमत तकरीबन $3 मिलियन तक होती है। यानी एक सस्ता ड्रोन दुश्मन को महंगा दिफा करने पर मजबूर कर देता है। आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान कितने ड्रोन बना सकता है। लीक होने वाली रूसी दस्तावेजात के मुताबिक ईरान हर महीने तकरीबन 5000 ड्रोन तैयार कर सकता है। इन ड्रोन्स को लॉन्च करने के लिए भी किसी पेचीदा निज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। एक सादा धाती फ्रेम से भी लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। अब आते हैं इस बात पे कि अमरीकी फौजी अड्डे क्यों निशाना बने। सैटेलाइट तस्वीर के मुताबिक ईरान ने मशरिक़ वस्ता में मौजूद कम अज़ कम 7 अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया। इन हमलों का मकसद सिर्फ तबाही फैलाना नहीं था, बल्कि अमरीकी फौज के रेडार सिस्टम और कम्युनिकेशन को भी मुतासिर करना था, क्योंकि अगर राब्ता निज़ाम मुतासिर हो जाए तो फौजी कार्रवाइयाँ भी मुतासिर होती हैं। दरअसल ईरान की हिकमत अमली क्या है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन के मुताबिक ईरान की हिकमत अमली
एक लफ्ज में समझी जा सकती है और वो है वक्त। ईरान जानता है कि अमेरिका और इसराइल ताकतवर फौज रखते हैं, लेकिन वो ये भी जानता है कि लंबी जंग में सियासी और मुआशी दबाव खासा बढ़ता है। इसीलिए ईरान जंग को मुख्तसर नहीं बल्कि तवील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हर जंग की तरह इस जंग की भी सबसे बड़ी कीमत भी आम लोग अदा करते हैं। ईरान के जनूबी शहर मेनाब में एक स्कूल पर हमले की खबर सामने आई। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 168 बच्चे और असातिज़ा हलाक हुए। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े को इंतहाई अफसोसनाक करार दिया, जबकि इसराइल ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। खित्ते पर असरात की बात करते हैं, क्योंकि अगर ये जंग तवील हो गई तो इसके असरात सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं रहेंगे। इसके असरात खलीजी ममालिक पर, आलमी तेल की कीमतों पर और आलमी तिजारत पर भी पड़ सकते हैं। ये जंग पूरे मशरिक़ वस्ता को एक नए बहरान में धकेल सकती है। इस वक्त की हकीकत ये है कि ईरान इस जंग में बड़ी हद तक अकेला है, लेकिन इसके पास अब भी मिसाइल, ड्रोन्स और एक ऐसी हिकमत अमली मौजूद है जो जंग को तवील बना सकती है। असल सवाल ये नहीं है कि जंग कौन जीतेगा, असल सवाल ये है कि ये जंग कितनी देर तक चल सकती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी हो तो ये वीडियो लाइक करें और सुनो एक्सप्लेन्स को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही तहकीक पर मबनी वीडियोस लाते रहें।